अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अब तक मैं आप सब लोगों के साथ मैं इदरीस फलाही हाजिर हूं। इस वक्त सबसे पहले बड़ी खबर से शुरू करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। गजा से फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने वाले बयान पर उन्होंने अब यू टर्न लिया है। एक बड़ी खबर से आपको आगाह करने की कोशिश कर रहा हूं। इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीनियों को कोई फिलिस्तीन से बाहर नहीं निकालेगा, कोई भी फिलिस्तीनियों को गजा से बाहर नहीं निकाल रहा है। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म सदर ट्रंप का बयान आया है। हमास ने इस फैसले का खैर मकदम भी किया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आज के हवाले से, जहां पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बड़ा बयान आया है, जिस बयान के जरिए फिलिस्तीनी मुसलमानों में एक राहत का माहौल पैदा हो गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में आयरलैंड के वजीर आजम के साथ मुलाकात के मौका पर सहाफी को जवाब देते हुए यह बयान दिया कि कोई भी शख्स फिलिस्तीनियों को गजा से बेदखल नहीं कर रहा। दूसरी जानिब फिलिस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास की जानिब से गजा से किसी को बेदखल न करने के अमेरिकी सदर के बयान का खैर मकदम किया गया है। वाज़ेह रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता माह इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि अमेरिका गजा की पट्टी पर कब्जा कर लेगा, हम इसके मालिक होंगे, जिसका मकसद इस इलाके में इस्तेहकाम लाना और हजारों मुलाजमतें पैदा करना है। ट्रंप की जानिब से महसूल फलस्तीनी इलाके गजा पर कब्जे के बयान पर मुस्लिम ममालिक के साथ साथ चीन, रूस और यूरोपीय ममालिक समेत दुनिया भर से मजम्मती बयानात सामने आए थे। लेकिन अब एक बड़ी खबर और बड़ी राहत देखने को मिल रही है, जहां पर सदर ट्रंप ने एक यू टर्न लिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीनियों को गजा से कोई भी बाहर नहीं निकालेगा। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में 76 मिलिटेंट अभी सरगर्म हैं और इस सिलसिले में सरकारी जराये की जानिब से और आदाद शुमार आए हैं। जम्मू कश्मीर में 76 मिलिटेंटों के सरगर्म होने के हवाले से एक बड़ी खबर आई है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि 59 गैर मुल्की और 17 मकामी मिलिटेंट इनमें शामिल हैं। और इस सिलसिले में एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी में अगर देखा जाए साल 2024 में यही तादाद 91 थी, लेकिन अब ये कम होकर के 76 पर पहुंच गई है, जिसमें 59 लोग गैर मुल्की जबकि 17 मकामी मिलिटेंट जम्मू कश्मीर के अंदर सरगर्म है। जी नाज़रीन, एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के हवाले से सरकारी आदाद और शुमार निकलकर सामने आए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के 59 गैर मुल्की मिलिटेंटों समेत कुल 76 मिलिटेंट इस वक्त जम्मू कश्मीर में सरगर्म है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 76 सरगर्म दहशतगर्दों में 17 मकामी दहशतगर्द हैं जो यूनियन टेरिटरी के अंदर काम कर रहे हैं। हालांकि आदाद और शुमार जम्मू कश्मीर में सरगर्म दहशतगर्दों की तादाद में तेजी से कमी को जाहिर करते हैं। जहां साल 2024 के इसी अरसे में कुल 91 दहशतगर्द सरगर्म थे और अब सिर्फ 76 हैं। जराये ने यह भी बताया है कि 59 सरगर्म गैर मुल्की दहशतगर्दों में से 3 का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन, 21 का जैश ए मोहम्मद और 35 का लश्कर तैयबा से है। ताहम 17 में से 3 मकामी दहशतगर्द जम्मू और 14 वादी कश्मीर के अंदर सरगर्म हैं। इस सिलसिले में आपको यह भी जानकारी देंगे कि जम्मू कश्मीर में लगातार सिक्योरिटी एजेंसियां इस हवाले से पूरी तरह मुतहरिक हैं और जम्मू कश्मीर में जीरो टॉलरेंस दहशतगर्दी पर तेजी से काम हो रहा है, जिसके तहत आज भी जिला डोडा और जिला उधमपुर के कई इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी ऑपरेशन चलाया है। नजरीन आगे बढ़ जाएंगे और आपको बताएंगे कि मुल्क भर में रंगों के त्यौहार यानी होली के हवाले से तैयारियां जारी हैं और कल होली का ये त्यौहार पूरे मुल्क भर में मनाया जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, मुल्क भर में रंगों का त्यौहार होली, इस सिलसिले में तैयारियां जारी और सारी हैं। कल होली का यह त्यौहार पूरे मुल्क भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी और महबूबा मुफ्ती के दरमियान सियासी जंग भी शुरू हो गई है और इस सिलसिले में अगर आपको बताएंगे कि होली पर दिए गए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के बयान पर तनकीद करते हुए महबूबा मुफ्ती ने खबरदार किया है कि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान तफरका पैदा करने के मुल्क के मुस्तकबिल पर मनफी असरात मुरतब होंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ पर तनकीद करते हुए इन पर फिरका वाराना माहौल को खराब करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान में पुरअमन तौर पर एक साथ रहते हैं, लेकिन अब लोगों के जहनों में जहरीले ख्यालात बोए जा रहे हैं।
महबूबा मुफ्ती ने खदशा जाहिर किया कि नफरत फैलाना कौम के लिए संगीन मसाइल का बाइस बनेगा। पाकिस्तान को एक मिसाल के तौर पर पेश करते हुए उन्होंने कहा कि वहां भी जनरल जियाउल हक के दौर में इस तरीके का माहौल पैदा किया गया था और आज तक मुल्क अब भी बहाली के लिए जद्दोजहद कर रहा है। अगर भारत में इस तरह की तकसीम जारी रही तो इसके लिए जो नताइज हमारे मुस्तकबिल के लिए होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने सबको मिलजुल कर रहने की ताकीद की है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। पूरे मुल्क के अंदर जो माहौल खराब हो रहा है, पहले होली ऐसे एक अच्छा दिन मनाया जाता था जब हिंदू मुसलमान मिल के इसको मनाते थे, जैसे ईद को मनाते हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो खासकर जो वहाँ के जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा माहौल को ख़राब कर रखा है। एक हिसाब से मुसलमानों को जो जिस तरह से उनके साथ जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। और ये मुझे लगता है गंगा जमुना तहजीब, मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये मुल्क जो हंसता बसता खेलता इकट्ठे मिलते थे हिंदू मुसलमान, ये कैसा जहर फैला रहे हैं ये लोग। तो इसका नतीजा बहुत गलत होगा। आपको याद होगा एक बार पाकिस्तान में जियाउल हक साहब ने इसी किस्म का मजहबी माहौल वहाँ खड़ा किया कि अभी तक उनको संभल नहीं पाता है पाकिस्तान। तो यहाँ भी इसी किस्म का जहर बो रहे हैं लोगों की ज़िंदगियों में, हिंदू मुस्लिम करके। इसके नतीजे भी जो नताइज जो हैं मुल्क के लिए आने वाले वक्त में बहुत ख़राब होंगे। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी इनको अक्ल आ जाए और इस तरह से ये हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाएं ना। होली बड़ा अच्छा त्यौहार है जिसको सब लोग पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं, और मुसलमानों का जुमा की नमाज है। तो आप अपनी होली खेलिए, उनको अपनी जुमा नमाज पढ़ने दीजिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी के लीडरशिप की कोशिश है कि कहीं ये जो है पॉट सिमरिंग होना चाहिए, चलता रहे, आग सुलगती रहे और आपस में हिंदू मुसलमान लड़ते रहे, ताकि जो यूपी की जो हालात है नौकरियों को लेके, बेरोज़गारी को लेके, तरक्की को लेके, लोगों के पास खाने के लाले पड़े हुए हैं तो खाने को दे नहीं सकते हो, तो इसलिए चलो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करो, उसी पे लोगों को खुश करते हैं। और क्या तो नजरीन आगे बढ़ जाएंगे। इसी पर भाजपा लीडर और रुकन असेंबली विक्रम रंधावा ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से होली और जुमे के पेश नजर लिए गए फैसले पर कहा कि हालात को देखते हुए इंतजामिया ने वो फैसला लिया होगा और जो भी फैसला लिया है वो अवाम के मफाद में लिया होगा। संभल में होली के रोज जुलूस वाले रास्ते पर मौजूद शाही जामे मस्जिद समेत 10 मसाजिद को ढांपने का फैसला लिया गया है, जबकि संभल और कानपुर में होली पर नमाज जुमा का वक्त तब्दील कर दिया गया है। इस पर विक्रम रंधावा ने मजीद क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। होली हिंदुस्तान में ही नहीं है, होली दुनिया भर में जहाँ जहाँ सनातनी है, हिंदू है, इवन दो सिख भी हैं, वो भी होली खेलते हैं। वो सब का त्योहार है, सबको मिलके मनाना चाहिए। हम भी कहते हैं कि त्योहार है, संयम के साथ रहना चाहिए, हमें उड़दंग नहीं करना चाहिए। हमारी वजह से दूसरे को हानि हो, दूसरे को ठेस पहुंचे या हम उसको उकसाएं, वो हमारी पद्धति, हमारी सनातन की सोच नहीं है। लेकिन जहां तक यूपी एडमिनिस्ट्रेशन जो फैसले ले रही है, वहां के लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण को रखते हुए कि कहीं ना कहीं क्रॉस जो है वो हीटिंग ना हो जाए, उसको कहीं ना कहीं नियंत्रण में रखने के लिए अगर कोई निर्णय लिया जा रहा है वो बेहतरीन निर्णय है। देखिए, पुलिस अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर को उन लोगों को नियंत्रण में रखना होता है ना। और उन्होंने सही कहा कि भैया अगर आपको लगता है, अब आम साधारण व्यक्ति चाहे वो हिंदू है चाहे सिख है, जो अगर वो होली नहीं खेलता है, वो भी उस दिन प्रयास करता है कि मैं आज घर से बाहर काम ही निकलूं, क्योंकि रास्ते में भी गुलाल लड़के फेंक देते हैं, खुशी होती है, कोई गुब्बारा मार देता है, तो किसी को बुरा भी लग सकता है। तो हालांकि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चे करते हैं। त्यौहार है, अपनी सोच के साथ जुड़ा हुआ त्यौहार है, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई फैसला किया है तो लोगों को उसको मानना चाहिए। अच्छा त्यौहार है और साल में एक बार आता है, दिल से मनाना चाहिए। मुझे लगता है कि हर समुदाय के साथ मिलकर मनाना चाहिए। मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी आगे आना चाहिए। इस गुलाल में ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें लिखा है कि हिंदुओं का गुलाल है। मुस्लिम के चेहरे पे भी लगेगा तो उतना ही खूबसूरत लगेगा जितना हिंदू के चेहरे पे लगेगा। अगर मैं ईद मनाने के लिए मुस्लिम के घर जा सकता हूँ, वो दिवाली के लिए मेरे घर आ सकते हैं, तो होली पे हम दोनों का मिलन क्यों नहीं हो सकता? वो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का निर्णय है, वहाँ की स्थिति को देख के वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को नियंत्रण में रखने के लिए लिया होगा। मुझे लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया वो बेहतरीन डिसीजन। होली हिंदुस्तान में ही नहीं है, होली
ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे जिला बांडीपुरा के सनवारी के लोग तवील अरसे से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर संबल को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अपग्रेड करने का मुतालबा कर रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि CHC संबल पर न सिर्फ सनवारी के 34 देहात के लोग मुनहसिर हैं, बल्कि गांदरबल और पट्टन के दर्जनों इलाकों के लोग भी वहां जाते हैं। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर संबल के अपग्रेड करने से तिब्बी खिदमात में बेहतरी आएगी, अस्पतालों तक बेहतर रसाई और हजारों अफराद को सेहत की देखभाल का बोझ कम होगा। उन्होंने MLA सनवारी और वजीर सेहत से अपील की कि वो इस फैसले पर नजरसानी करें और इस CHC को अपग्रेड करें। याद रहे कि असेंबली में जारी बजट इजलास के दौरान वजीर सेहत सकीना यत्तू ने कहा था कि संबल आबादी की कमी की वजह से CHC संबल अपग्रेड का अहल नहीं है। क्या कुछ कहा लोगों ने, आपको सुनाते। लेकिन शायद जो कंसर्न मिनिस्टर हैं उसको नहीं पता होगा कि ये जो संबल हॉस्पिटल है, इसके साथ जो आप यहाँ से देखेंगे पटन एरिया पड़ता है, गांदरबल का बहुत सारा एरिया है, या इवन बांडीपुरा के जो तहसील बांडीपुरा के कुछ एरियाज़ हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हाजन है, इतना सारा उसने सेंसस 11 के हिसाब से उसने बताया होगा, लेकिन अगर वो आज के हिसाब से देखे तो बहुत बड़ा एरिया जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट से भी आधा आता है, गांदरबल से आता है, यहाँ बांडीपुरा से आता है। मैं चाहता हूँ हम अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं इसको रिकंसिडर किया जाए, और ताकि यहाँ पे बड़ी मुश्किलात हैं अभी भी। एक जो ये CHC है, लेकिन उस हैसियत से ये अभी भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि लास्ट कुछ एक ही इसी 2-3 महीने पहले यहाँ से बहुत सारे डॉक्टर्स गए हैं, लेकिन अभी उनमें से उनको रिप्लेस भी नहीं आया वहाँ से कोई। अब मैं चाहता हूँ हम पर्सनली, मैं भी और अपने यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से हमारी यही डिमांड रहेगी कि इसको रिकंसिडर किया जाए। क्वाइट अनफॉर्चुनेट, मुझे लगता है कि शायद इस मामले में काफ़ी इमेच्योरिटी दिखाई है ऑनरेबल मिनिस्टर सकीना जी ने। शी शुड नॉट हैव टॉक लाइक दैट। संबल जो है, इसकी अगर पॉपुलेशन देखेंगे, जो सोनावारी है 2.25 लाख है पॉपुलेशन, ओके। उसके अलावा जो गांदरबल और पटन के एडजेसेंट एरियाज़ है वो भी इसी अस्पताल पर डिपेंडेंट है। और हमेशा ये सबसे पुराना जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, और अगर इसमें इनको फिजिबिलिटी नहीं लगती है, कि मुझे लगता है कि शायद ये हमारे लोगों के लिए हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है और बड़ी बदकिस्मती है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, स्पेशली द कंसर्न मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर, कि इस मसले को रिकंसिडर करें और एट एन अर्लीस्ट इस अस्पताल को, जैसे इससे पहले भी बार बार कहा गया है कि हुकूमत के मुख्तलिफ बड़े ऑफिसर साहबान ने ये बार बार कहा है कि हम इसको सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल देंगे। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द कंसर्न मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट कि मेहरबानी करके संबल। इधर भारतीय जनता पार्टी जिला डोडा ने जिला सदर की क़यादत में BJP दफ्तर में अटल विरासत सम्मेलन का इनेकाद किया। इस तकरीब में डॉक्टर निर्मल सिंह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सम्मेलन के दौरान डॉक्टर निर्मल सिंह ने इज्तिमा से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के विजन और विरासत पर रोशनी डाली। उन्होंने अटल बिहारी के नजरियात और उसूलों को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी के अज़्म पर जोर दिया। जिला सदर BJP डोडा ने भी इज्तिमा से खिताब किया और पार्टी कारकुनों और लीडरों का शुक्रिया अदा किया कि वो तंजीम को ज़मीनी सतह पर मजबूत करने के लिए मुसलसल लगन से काम कर रहे हैं। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं जी, वो युग पुरुष थे। उनका 80 साल का उनका योगदान है इस जो भारत के लिए, उनके भारत को नेतृत्व करने का उनका जो रोल रहा है, उनकी जो है 100वां साल हम मना रहे हैं। उस सिलसिले में यहाँ एक कार्यक्रम था अटल विरासत सम्मेलन, उसमें हम सभी साथी यहाँ पर आए थे। आज उनकी जीवनी पर चर्चा हुई है कि पूरा साल कार्यक्रम चलेंगे। आगे बढ़ जाएंगे, आपको बताएंगे पुंछ में म्यूनसिपैलिटी ने जिला इंतजामिया पुंछ के ताउन से सफाई सुथराई के हवाले से बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। परेड पार्क पुंछ में मुनाकिदा प्रोग्राम में मकामी लोगों, ताजिरों और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम की सदारत जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ विकास कुंडल ने की। इस मौका पर कहा गया कि अपने आसपास के माहौल को साफ पाक रखना हर फर्द की जिम्मेदारी है और उम्मीद है कि इस जिम्मेदारी को हर एक निभाएगा। इसीलिए साफ सुथरा
शुरू होने वाला है उसमें जो वैल्यूएटर्स है वो डिफरेंट म्यूनसिपैलिटीज़ ऑफ J&K में आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में पुंछ की म्यूनसिपैलिटी और जो सुरनकोट की अर्बन लोकल बॉडीज, मैं चाहता हूं कि हमारी पुंछ म्यूनसिपैलिटी को भी अच्छे मार्क्स मिले क्योंकि हम सारे मैट्रिक्स में कर रहे हैं, चाहे वो डोर टू डोर कलेक्शन हो, चाहे वो वेस्ट सेग्रीगेशन हो, चाहे वो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी हो, या RR सेंटर हो, इन सब के अंदर भी जो है वो हमने अच्छा परफॉर्म किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी म्यूनसिपैलिटी इसमें अच्छा परफॉर्म करेगी। म्यूनसिपैलिटी के प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, उसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जी का सपना है कि हर डिजर्विंग आदमी को एक मकान होना चाहिए। उसमें जो अर्बन सेक्टर की स्कीम है उसमें हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और हमारे लगभग पिछले 2 महीने में कम से कम 100 मकान जो बनके तैयार हो गए, उनमें से कुछ लाभार्थियों को आज हमने घर की चाबी सौंपी और कुछ एक आगे बढ़ जाएंगे। आपको बताएंगे डिग्री कॉलेज त्राल में इंटर कॉलेज नात और किरात मुकाबले का इनेकाद किया गया जिसका उन्वान फजीलत रमजान था। इस रूह परवर मुकाबले में जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ कॉलेजेस और हायर सेकेंडरी से तलबा ने भरपूर शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान तलबा ने खूबसूरत अंदाज में किरात और नात ख़्वानी के जौहर दिखाए। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि जजेस के पैनल ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा का इंतखाब किया और उन्हें खुसूसी एजाज़ात से भी नवाजा। तकरीब के अख्ताम पर मुकर्रीरीन ने रमज़ान मुबारक की बरकतों और इस मुक़द्दस महीने में इबादत की अहमियत पर रोशनी डाली। शुरका ने इस तरह के दीन और सकाफती मुकाबलों को तलबा की रूहानी और अखलाकी तरबियत के लिए अहम करार दे दिया और मज़ीद ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद करने की ज़रूरत पर ज़्यादा जोर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फजीलत रमज़ान और सीरतुन नबी के हवाले से प्रोग्राम मुनक़िद किया गया इंटर कॉलेज। इसमें डिफरेंट कॉलेज से तलबा ने पार्टिसिपेट किया। ये एक्चुअली सीरत के प्रोग्राम को, सीरत के पैगाम को आम करना है। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को इस माशरे में, इस दौर में लोगों में उनकी तालीमात को उजागर करना, इसी हवाले से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है ताकि बच्चों में जो इखलाकी और रूहानी जो अपलिफ्टमेंट हो जाए। इसी हवाले से ये प्रोग्राम आज मुनक़िद किया गया। तो सर ये डिफरेंट जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के डिफरेंट कॉलेजेस और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उन्हीं के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। बीजबिहाड़ा से भी, हाँ, बीजबिहाड़ा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीजबिहाड़ा से भी बच्चे आए हैं, तो हायर सेकेंडरी से भी बच्चे आए हैं, पुलवामा कॉलेज से, अवंतीपुरा कॉलेज से, पामपुर कॉलेज से बच्चे आए हैं। जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उनमें जो बेहतरीन नातगो हैं, स्पीच में जिनने टॉप किया और उसमें आगे बढ़ जाते हैं। आपको बताएंगे सीनियर लीडर और एडवोकेट सूरज सिंह परिहार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर की सरकार पर सख्त इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने हाल ही में जो बजट पेश किया वो अवाम दोस्त नहीं है। उन्होंने कहा असेंबली इंतखाबात से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अवाम के साथ वादे किए थे वो बजट में देखने को नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की अवाम के दिल मजरूह हुए हैं। सूरज सिंह परिहार ने मजीद बात करते हुए कहा कि जिला रामबन में 2 असेंबली हलके हैं और दोनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना हल्का इंतखाब बनिहाल और ना ही हल्का इंतखाब रामबन की कोई बात असेंबली में की जा रही है जिससे आवाम को फायदा पहुंचाया जा सके। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि जो बजट पेश किया गया वो नाकाफी है और सरकार को इस हवाले से चाहिए कि बजट से हटकर रामबन और बनिहाल में जो लोगों के निजी सतह पर मामलात हैं उनको हंगामी बुनियादों पर हल करने की कोशिश की जानी चाहिए। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना मैनिफेस्टो था, जो उन्होंने लोगों को गारंटी दी, गारंटी के तौर पर उन्होंने पहले एक तो बात रखी थी कि रिस्टोरेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस। जॉब पैकेज में उन्होंने बोला था कि 1 लाख जॉब जो है ये यूथ को प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि पहले 3 महीने में जब उनकी सरकार बनेगी तो पहले 3 महीने में वो जम्मू कश्मीर यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट पास करेंगे ताकि सरकार बनने के 180 दिन के भीतर जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स है उनमें जो वैकेंट पोस्ट है वो फुलफिल की जाएंगी, हर एक डिपार्टमेंट की। इस बजट में वो भी चीज दूर दूर तक नहीं दिख रही है। इलेक्ट्रिसिटी में उन्होंने कहा था कि 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी जाएगी हाउस होल्डर्स को, लेकिन इसके उल्ट क्या होता है कि सरकार ने 200 यूनिट किनको दे रहे हैं, एएवाई को दे रहे हैं। एएवाई वालों को 200 यूनिट की बात की, ये अच्छी बात है अगर उनको दी जाए,
लेकिन ये मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। लोगों के साथ धोखा हुआ कि जबकि सरकार ने कहा था कि गवर्नमेंट बनते ही उनको 200 यूनिट हर एक हाउस होल्डर को दिया जाएगा, साथ ही साथ 12 सिलेंडर्स की बात की गई, फ्री ऑफ कास्ट हाउस होल्डर्स को दिए जाएंगे। इन परिस्थितियों में सरकार पूरी विफल। रामबन डिस्ट्रिक्ट में 2 असेंबली सेगमेंट आते हैं, एक बनिहाल और एक रामबन। इसमें दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के आप देखेंगे जो नुमाइंदे यहां से जीते हुए हैं। अब जो लोकल इश्यूज के साथ साथ बजट में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात करनी चाहिए थी और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट को हक मिलना चाहिए था, इसमें वैसा कुछ तो प्रोविजन नहीं है। आप नेशनल हाईवे की बात करते हैं, आप आए दिन नेशनल हाईवे रामबन में बंद हो जाता है। कितनी बेशकीमती जाने आपने देखी होंगी। मेहाड़ में, आपने डिगडोल में एक्सीडेंटल प्रोन एरिया होने के बावजूद जो काम दिया गया है कंपनीज को, तो किस कैपेसिटी में ये सबलेट करके काम किया जा रहा है और सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का वर्क। आप मेहाड़ की पस्सी मशहूर पूरे हिंदुस्तान में हो चुकी है। कितनी बेशकीमतें वहां जाने गई, एक्सीडेंट हुए। रो पीछे देखा होगा आपने किस सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का वर्क किया, जो बारिश की चंद बूंदे भी और उनके डंगे, उनकी दीवारें और वो रोड बर्दाश्त नहीं कर सका और स्लाइड। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे शहर श्रीनगर में आवारा कुत्तों की तादाद में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, जिस वजह से आम राहगीरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आवारा कुत्तों ने गलियों, कूचों और सड़कों पर खौफ का माहौल पैदा किया है। आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफे पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए मकामी लोगों ने कहा कि इनका घरों से अब बाहर निकलना काफी मुहाल हो गया है। उन्होंने कहा कि कुत्तों की तादाद में बेतहाशा इजाफा मुतल्लिका एजेंसियों के लिए अगरचे फिक्रमंदी का सामान होना चाहिए, ताहम उन्होंने शहरियों को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया है। लोगों ने म्यूनिसिपल हुकाम पर जोर दिया है कि आवारा कुत्तों पर काबू पाने के हवाले से संजीदा इकदाम उठाए जाएं ताकि आम लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। मैं अपने मोहल्ले की तरफ से गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि आप बड़े बड़े काम करते हो, बहुत सारे काम करते हो। जब वोटिंग होती है कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा काम मत नौकरी दे दो, मत एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट करो, सब कुछ करो, मगर कुत्तों के लिए एक जंगल बनाओ, एक तार का फेंसिंग बनाओ, उसमें कुत्ते रखो और सबको बोलो वहां पर जाके रोटी इनको डालेंगे। जो एम्प्लॉय है वो तो रोटी डालेंगे, महीने के बाद उनको पर्ची देंगे, हाँ जी इनको टैक्स नहीं होगा क्योंकि ये रोटी डालते हैं कुत्तों को। जैसे कनाडा में है, जैसे जापान में है, जैसे अमेरिका में है, वहां पर कुत्ते ऐसे वारा नहीं फिरते। जी क्या स्टरलाइजेशन के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, डॉग किचर्स की वैन्स आ रही है, क्या आपको लग रहा है कि शहर में देखा जाए तो इस तरह की नजर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। जब तक फेंसिंग ना हो, किसी जमीन को जब तक बांधा ना जाए और कुत्तों को वहां फेंका जाए, वहीं पर इनको रोटी वोटी खिलाएंगे, तब जाके कुत्तों को। कितने हैं बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नमाजें इस वक्त मस्जिदों में लोग पढ़ने जा रहे हैं। 91 से लेके आज तक देखो कितनी कैजुअलिटी कुत्तों ने कर दी, कितने एक्सीडेंट कर दिए, मगर इनको कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या इनके कानून पे मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट को कोई काम मत कीजिए, सबसे बढ़िया काम कीजिए, कुत्तों को सोचिए। बस मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि बच्चों का सोचो, जो बेचारे ट्यूशन जाते हैं, जो सुबह घर नहीं निकल रहे हैं, शाम को घर नहीं जा रहे हैं और नमाज पढ़ने के लिए मुश्किल हो रही है, गुरुद्वारा जाने के लिए मुश्किल हो रही है, मंदिर जाने के लिए मुश्किल हो रही है। सबसे बढ़िया काम मैं कहता हूँ कोई काम मत करो, मगर सबसे पहले कुत्तों का सोचो। शुक्रिया। शहरस मज त्रावत ये कूड़ शड़ यतनसन शित्राशाही बेतनसन बंडस पे डॉक्टर मकबूल यतनस ततनसन बह ओत्र सुबह गाड़ पकान मे गंजर 107 हून अक्सी जाए जमा यतनसन युथु सुबह मतलब पैदल हेक नफर यपर पकित कुन जोन कहें तह रात मे यतनसन गाड़ थम साइडस मे गाड़ वन कड़ छुट्टी टाइमस अतनसन कम से कम मेन गाड़ निशन हून 30 बिहित बन कन पत्थर बह बहरियोसु यपर बह खोदुस देवार पे पत तुम कन लगायम गोड़ लकड़ बच्चे यपर पकान स्कूल बच्चे नीरान तम बहरान ये तम गोड़ ऑटो वाले वन समझ पृ ओत्र गो इंसिडेंट मलर साइडस सह बच्चे गुजरो बेचार शुरावूर तमिस दित खून चोक। आगे बढ़ जाएंगे, आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्स एसोसिएशन से वाबस्ता जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद ने आज श्रीनगर में खामोश एहतजाज किया। एसोसिएशन के सदर जावेद अहमद डार ने कहा कि जिस्मानी तौर माजूर अफराद के हुकूक छीने जा रहे हैं। उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि हुकूमत उनके लिए कुछ नहीं कर रही। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि उनके मुतालबात हल किए जाएँ ताकि उनके दौर मुश्किलात हल हो सकें।
तो आज हम इस मौसम में इस ऐसे ठंड में या ऐसे बारिश में फिर सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना होते, क्योंकि बार बार हमने सरकार से यही इल्तिजा किया है कि हमारे जितने भी जेन्युइन डिमांड्स है वो फुलफिल किया जाए और हमारे जो हुकूक है वो हमें दिया जाए। डिसेबिलिटी एक्ट 2016 वो मतलब उसको मतलब लागू किया जाए और हमारे जो लिखे पढ़े नौजवान हैं उनको रोजगार दिया जाए। हमारा जो मंथली पेंशन है उसमें बढ़ोतरी की जाए। तो तकरीबन कितना बड़ा तबका है आपका, कितने लोग हैं जो इस वक्त इसमें मुलवस है, जो चाहते हैं कि उनके हुकूक मिल जाए? देखिए सर, हम जो मतलब 2016 से पहले हमारे 7 कैटेगरियां थी, जिस वक्त तक हमारे 3.5 लाख लोगों की मतलब वो पॉपुलेशन थी। अब 2016 के बाद 21 कैटेगरियां बनाई गई है। कम से कम इस वक्त हमारा तो तादाद जम्मू कश्मीर में 10 लाख लोग हैं। तो क्या इस वक्त आपके बेसिक हुकूक है जो आप चाहते हैं जल्द से जल्द हल हो जाए? देखिए सर, हमारा सबसे पहले यही मसला है कि हमारी जो मतलब पेंशन का मसला है, तो वो बढ़ाया जाए और हमारे जो लिखे पढ़े नौजवान हैं इस वक़्त एवरेज होने के मतलब कंधार पर है, तो उनको रोज़गार दिया जाए और जो मंथली मतलब जिस तरीके से मतलब बहुत सारे मतलब जैसे बिजली है, पानी है, राशन है या मतलब जो मतलब लोन है, वो हमें प्रोवाइड किया जाए और डिसेबिलिटी एक्ट को यहाँ लागू किया जाए। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम होता है। अब तक प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। आप यूँ ही देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।